गुड मॉर्निंग। मानकीकृत तकनीकों के बारे में देखते हैं। मैंने पिछली वीडियोज़ में बता दिया है कि जो आपका मापन टेक्निक्स हैं उसमें मानकीकृत तकनीकों के बारे में बात हो रही है। मानकीकृत तकनीकें परीक्षण 4 प्रकार की होती हैं। ये जैसे कि उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण। तो ये चारों टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों की क्लास के लिए, जानकारी के लिए। अभिक्षमता परीक्षण, जिसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है आप यहाँ एक चित्र के थ्रू भी देख सकते हैं। एक चीज़ और, जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं लर्निंग प्रोसेस में, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन का यूज इसमें होना चाहिए। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, उसमें से 3 से 4, 2, 3 का उपयोग करके अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो अच्छे से सीख लेते हैं। अभिक्षमता परीक्षण मतलब होता है एक ऐसा विशेषक है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की किसी निर्धारित क्षेत्र में कार्य संपादित करने की योग्यता प्रकट होती है। जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की जाती है, शिक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि शिक्षक अच्छा बन सकता है कि नहीं। ऐसे इंजीनियर्स का अलग से एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है। ये तकनीकें होती है मानकीकृत तकनीक, जो निर्देशन का मापन करती हैं। क्या हमने जो निर्देशन किया है वो उसकी टेक्निक में ये अच्छा इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, उसने अपनी उद्देश्यों की पूर्ति की कि नहीं की, इस तरीके से देखते हैं। अभिक्षमता परीक्षण विशेषक है जो किसी व्यक्ति विशेष के किसी निर्धारित क्षेत्र में कार्य संपादित करने की योग्यता प्रकट होती है और किसी निर्धारित क्षेत्र में कार्य निष्पादन के लिए वांछित अधिगम प्राप्त किया जाता है। आप देख सकते हैं अभिक्षमता परीक्षण में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, शब्द आपको मिलेगा आगे चल के, TAT, टैट। ओके, और एक इंक प्लॉट करके मिलता है, ये टीचिंग लाइन में होती है। रोशा इंक प्लॉट, थमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इस तरीके की टेस्ट आती हैं। और इसके अलावा अगर आपने देखा होगा टीचिंग के क्षेत्र में उपयोगी होता है, TET हुआ, नेट हुआ, तो इस तरीके की परीक्षाओं के शुरू हम एप्टीट्यूड परीक्षण का कार्य करते हैं। अब ये 2 तरह का होता है, विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण और व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण। विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण और व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण, इसके अलावा शैक्षिक अभिक्षमता परीक्षण भी होती है। तो ये 3 प्रकार के अभिक्षमता परीक्षण होते हैं। इन परीक्षणों के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर। आपने लिपिक अभिक्षमता परीक्षण तथा संख्यात्मक योग्यता परीक्षण आदि की विशेष देखा और सुना होगा। आप लोग देखते हैं बैंकों में अलग से एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। हम क्लर्क्स बनना चाहते हैं तो क्लर्क्स के क्या क्या एप्टीट्यूड होने चाहिए, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम मानकीकृत तकनीकों की बात करें आपके इस क्षेत्र में, तो मानकीकृत तकनीकों में सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण, ये 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं और इनको ध्यान में रखना होता है। अभिरुचि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण परस्पर एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए इन्हें हम 4 ही प्रकार का मानते हैं। और आगे बढ़ते हैं। विकास को प्रोत्साहित कर सके, इन परीक्षणों के द्वारा उस व्यक्ति की ऐसी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं जिससे उन व्यक्ति की शैक्षिक और व्यवसायिक संबंधी निर्णय लेने में तथा अन्य प्रकार की प्रतियोगी विकल्पों के संबंध में निर्णय लेने में भी सहायता मिल सकती है। यानी हम निर्देशन कर रहे हैं तो निर्देशन में ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि उस व्यक्ति की शैक्षिक और व्यवसायिक संबंधी निर्णय लेने की क्षमता कितनी है, कैसी है। तो इस तरीके से हम मानकीकृत तकनीकों में इसको देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए APT दिया हुआ है, GATB दिया हुआ है, फैक्ट दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें, ये सारे व्यावसायिक अभिक्षमता परीक्षण के अंतर्गत आते हैं और सबका सब हम व्यावसायिक अंतर्गत लेते हैं। और जैसे कि कोई स्पेशल व्यवसाय है तो उससे रिलेटेड एप्टीट्यूड हम अभिक्षमता का परीक्षण करते हैं।